सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जम्पशन अंडर जीएसटी का फुल रिवीजन करवाने वाला हूं। तो दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग सीए सीएस सीए में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो भाई, ये पूरा का पूरा रिवीजन सीरीज आप लोगों को बहुत 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 हेल्प करेगा दोस्तों। और इस हैंड राइटिंग नोट्स दोस्तों, ये 2022 जिन लोगों का एग्जाम है 22 एग्जामिनेशन के लिए मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा हैंड राइटिंग नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों मैं पूरा आईडीटी का आपको रिवीजन सीरीज देने वाला हूं एंड इट इज टोटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेगा भाई, तो मैं बता दूं, मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक यहां पर दिया हुआ है। वहां से आप मेरे इन सारे नोट्स का पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों। और आप अमित खंडल क्लासेस ऐप विजिट करो, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लो भाई, वहां पर भी आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इससे पहले दोस्तों सप्लाई वाला चैप्टर और चार्ज ऑफ जीएसटी का मैं रिवीजन करवा चुका हूं। और अगर आप इसको फुल रेगुलर कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिंक दिए हैं। सीए में जो भी कोर्सेज हैं भाई, उनके अलग अलग कोर्सेज के लिंक अवेलेबल हैं। वहां से जाकर आप मेरा पूरा कंप्लीट रेगुलर कोर्स ले सकते हो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर। एज वेल एज दोस्तों साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को, और इसका नाम है एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। देखो एग्जम्पशन चैप्टर के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जम्पशन कब और क्यों मिलती है भाई, इस बात को समझ लेना चाहिए आप सभी लोगों को। देखो बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी वैसे भी नहीं लगने वाला माय डियर फ्रेंड, जीएसटी लगने वाला ही नहीं है। कैसे लगेगा जीएसटी आप मुझे बताइए, जीएसटी कैसे लगेगा भाई? जब तक सप्लाई नहीं होगी तो हम लोग जीएसटी तो लगाएंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई ट्रांजैक्शन आपको सप्लाई नजर आएंगे, लेकिन सप्लाई होते हुए भी हम वहां जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सप्लाई तो है, गुड्स भी है, सर्विस भी है, सप्लाई भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर एग्जम्पशन दे रखी है भाई फॉर अ टाइम बीइंग। और एग्जम्पशन कब और कैसे मिलती है और कितने टाइप की एग्जम्पशन होती है, ये सारी की सारी तमाम बातें दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग कवर करके चलेंगे। और ये बिल्कुल लेटेस्ट 2022 वाला जो मेरा रिकॉर्डिंग है भाई, उसका मैं आपको पूरा रिवीजन यहां पर करवा रहा हूं। तो देखो दो तरह का एग्जम्पशन होता है, जनरल और स्पेशल। दो तरह का एग्जम्पशन होता है। जनरल एग्जम्पशन 11(1) में आता है, स्पेशल एग्जम्पशन 11(2) में आता है दोस्तों। एंड इट इज ग्रांटेड बाय, जो जनरल एग्जम्पशन हो या स्पेशल हो, ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर डिपेंड करती है। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी भाई एग्जम्पशन देना है या नहीं देना है। और काउंसिल में सेंट्रल का भी रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट का भी। कब देती है एग्जम्पशन? तो जब मैं जनरल की बात करता हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट में देती है। जब जब सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी हो गया है कि एग्जम्पशन दी जाए, तो एग्जम्पशन मिलेगी। और स्पेशल एग्जम्पशन, स्पेशल जो एक्सेप्शनल नेचर वाले केसेस होते हैं दोस्तों, वहां पर एग्जम्पशन मिलता है। एग्जम्पशन देने का तरीका क्या होता है? तो अगर मैं जनरल एग्जम्पशन की बात करूं तो वहां पर नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, लेकिन स्पेशल एग्जम्पशन में दोस्तों स्पेशल ऑर्डर इशू किए जाते हैं। यहां पर सचिन का जो फरारी कार है वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां पर गवर्नमेंट ने स्पेशल, भाई सचिन क्रिकेट का भगवान है, उसने देश का नाम रोशन किया, तो स्पेशल एग्जम्पशन उसको दी जब वो इंडिया के बाहर से फरारी को इंपोर्ट करके लाया था। एग्जम्पशन दो तरह का होता है, फुल और पार्ट। तो दोस्तों मैं यहां पर बहुत क्विक रिवीजन करवाऊंगा, जल्दी से पूरा रिवीजन करवाऊंगा दोस्तों। अगर आपको फुल क्लासेस देखना है तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। फुल और पार्शियल दो तरह का एग्जम्पशन होता है दोस्तों। अच्छा, ये जो एग्जम्पशन होती है ना फुल और पार्शियल, फुल का मतलब होता है टोटल जीएसटी एग्जम्पशन नहीं देना, कुछ नहीं लगना जीएसटी। पार्शियल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पार्ट को एग्जम्प्ट किया जाएगा। और कंडीशनल भी होता है, और दोस्तों एग्जम्पशन अनकंडीशनल भी होता है। अनकंडीशनल को हम लोग एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। दोस्तों कोई भी एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन निकल जाने के बाद
अगर सरकार चाहे तो उसके अंदर कोई भी नया एडिशन कर सकती है, उस नोटिफिकेशन में कुछ भी इंसर्ट कर सकती है, कोई भी एक्सप्लेनेशन इशू कर सकती है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर इशू किया जाएगा तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, लेकिन अगर वो 1 साल के बाद किया जाएगा तो उसका प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों यहां पर स्पेशल जो सर्विस एग्जम्पशंस होती हैं, सेज यूनिट्स को स्पेशल छूट दी गई है। जो सेज में काम करने वाले लोग होते हैं, जो सेज के यूनिट्स होते हैं, जो सेज के डेवलपर्स होते हैं, उनको यहां पर सर्विस इंपोर्ट करने पर कुछ स्पेशल एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जम्पशन गुड्स के रिलेशन में भी दी जाती है और सर्विस के रिलेशन में भी दी जाती है। गुड्स वाली एग्जम्पशन के लिए आपको नाम याद नहीं करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में गुड्स की एग्जम्पशन का क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपको लिख कर देगा, क्योंकि बहुत सारे हजारों गुड्स हैं, किस किस का नाम आप लोग याद करोगे। हाँ, सर्विस वाले केस में आपको सर्विस की कैटेगरी याद करना पड़ेगा, एग्जम्पशन याद करना पड़ेगा, वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, मैं हूं ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कौन कौन से गुड्स यहां पर एग्जम्प्ट होते हैं, कौन कौन से गुड्स एग्जम्प्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 11(1). आईजीएसटी के अंदर एक पूरी लिस्ट है सेक्शन 6(1) में। सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं होता दोस्तों। और मैं बता दूं भाई, इसमें जो रेगुलर काम आने वाले आइटम्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, एवरीडे जो आइटम्स यूज होते हैं, उनको एग्जम्प्ट किया जाता है, जिसमें अनब्रांडेड आटा होता है, मैदा होती है, बेसन होती है, अनपैक्ड फूड ग्रेन और मिल्क, एग, कर्ड, लस्सी और फ्रेश वेजिटेबल यहां पर आते हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करें कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज को यहां पर एग्जम्प्ट किया गया है सीजीएसटी और आईजीएसटी में, तो मैं आपको बता दूं भाई, चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर की जो सर्विसेज होती हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे, ताकि उसमें सारे एंट्रीज और पॉइंट्स को कवर किया जा सके। तो सबसे पहली बात, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी को अगर कैरिड आउट करेगा तो भाई साहब एग्जम्पशन मिल जाएगी। पब्लिक हेल्थ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, एजुकेशनल प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों यहां पर कवर्ड होती हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रस्ट टू द स्टूडेंट्स एग्जम्प्ट अंडर सीरियल नंबर 1। हॉस्टल अकोमोडेशन की जो चैरिटेबल एक्टिविटी है वो भी एग्जम्प्ट है भाई। और 1,000 रुपए से कम होना चाहिए किराया तो एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, ओल्ड एज होम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट रन करते हैं, 60 साल या उससे ज्यादा के लोग वहां पर रहते हैं, कंसिडरेशन अगर पूरा 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मंथ का, तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। रिलीजियस सर्विस भी एग्जम्प्ट बताई गई है, एंट्री नंबर याद रखना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी शादी करवाते भाई, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, कोई पूजा है, कोई बेसिकली वहां पर आपको जो है कोई यज्ञ करवा रहे हैं भाई, सेरेमनी हो रही है, मद भागवत गीता के पाठ हो रहे हैं, तो भाई उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें कोई भी पर्सन करवा सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा रिलीजियस प्लेस के जो एरियाज होते हैं, प्रीनिक्स होते हैं, उनको किराए पर देना भी एग्जम्प्ट होता है दोस्तों। बस यहां पर लिमिट्स याद रखना। रूम किराए पर देने पर 1,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर पर डे है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 10,000 के बराबर या उससे ज्यादा पर डे है, कम्युनिटी हॉल और जो ओपन एरिया उसके लिए, तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और कमर्शियल शॉप्स का अगर मैटर आता है तो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर है पर एनम, तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब 10,000 से कम होना चाहिए या 1,000 से कम होना चाहिए। चलो जी, इसके बाद रिलीजियस जो पिलग्रिमेज होते हैं, कैलाश मानसरोवर हज यात्रा होती है, वहां पर भी एग्जम्पशन मिलती है दोस्तों, जीएसटी नहीं लगता। क्लैरिफिकेशन पर आ जाओ। लॉजिंग बोर्डिंग सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट इन रिलेशन टू रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, अगर कंप्लीट पैकेज दिया जाता है, रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग, जैसे बाबा रामदेव इस तरह का पैकेज देते हैं अपने आश्रम में, नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई और इसमें योगा इज द प्राइमरी थिंग, तो नहीं लगेगा भाई। फिटनेस कैंप और क्लास, एरोबिक्स हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये जितने भी डांस होता, म्यूजिक होता है, एरोबिक्स होता, इनका सर्विस भी अगर ट्रस्ट देता है तो जीएसटी
नहीं लगता है। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन डोनेशंस और गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बता दूं भाई, जहां पर नेम प्लेट लगा हुआ होता है कि भाई इसने इतना दान दिया, अगर उसका बिजनेस पर्पस वहां पर झलकता नहीं है, तो दान देने वाले का नाम अगर लिख भी देंगे तो भाई साहब वो एक तरह से एग्जम्प्ट कैटेगरी में आएगा, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह टैक्सेबल नहीं करेंगे। बस बिजनेस कनेक्शन नजर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फिर हमने बात करी थी चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आती है। पब्लिक हेल्थ आती है, जो भी इल व्यक्ति होते हैं, जो लोग दिमाग से ग्रस्त होते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको अल्कोहल छुड़वाया जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं। ये सारे काम चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर्ड होते हैं भाई। इसके अलावा रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा का एडवांसमेंट इसमें आता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जहां पर लोगों को, होमलेस चिल्ड्रन को, फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड पर्सन को, प्रिजनर्स जो कैदी होते हैं भाई, या जिनका एज 65 साल से ज्यादा हो गया है इन अ रूरल एरिया, तो वहां पर भी आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें वाटर शेड आता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आती है। दीज आर ऑल्सो चैरिटेबल एक्टिविटी माय डियर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल शिक्षा अकेडमी का ले सकते हैं, मैंने दिया है नोट्स में। कुमान ये बेसिकली स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है। नोट्स आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अपडेट वहां पर आप लोगों को मिलते रहते हैं भाई, मिलते रहते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग। ओहो, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी आर्ट कल्चर या चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड है भाई, वो स्पोर्ट्स की अगर कोचिंग देता है तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदर कोचिंग पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। चलो जी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस पर आ जाते हैं। एग्रीकल्चर के रिलेशन में भाई साहब जो भी सर्विसेज होती हैं, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, घोड़े को छोड़ देना भाई, बाकी जानवरों को पालने से रिलेटेड, या खेती की जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनके लिए अगर आप सर्विस लोगे तो जीएसटी नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आते हैं, इसमें सप्लाई ऑफ फार्म लेबर आती है, इसमें प्रोसेस आती है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस आती है भाई, जिससे असेंशियल कैरेक्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का नहीं बदलना चाहिए, और उसे मार्केटेबल बनाने के लिए वो सारी प्रोसेस करवाना जरूरी होती है। इसके अलावा किसी के पास अगर जमीन है, किसी के पास मशीन है, और अगर वो किराए पर देगा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर आप करोगे तो भी नहीं है जीएसटी। और एग्रीकल्चर में जो एक्सटेंशन सर्विस होती है, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च करके बताया जाता है किसानों को, तो वो एक सर्विस है, इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। इसके अलावा जितनी भी प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज हैं उनकी सर्विस या एजेंट्स की सर्विस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। जो किसान को फसल खरीदने और बेचने के लिए सर्विसेज देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपका लाइक मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है भाई। और इसको शेयर करें भाई बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। फ्री है आप सब लोगों के लिए, पूरा रिवीजन करवा रहा भाई एग्जामिशन चैप्टर का। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन, वेयर हाउस के अंदर फ्यूमिगेशन होता है भाई, वहां पर जो सामान रखा है उसको कीटनाशक से बचाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, इट इज अ सर्विस, तो नहीं लगेगा जीएसटी। एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे रखे हैं। इसके बाद एंट्री 55, नंबर याद करना जरूरी नहीं होता। कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस अगर करवाई जा रही है एज अ जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा भाई। लेकिन जो पैडी से राइस बनाने की प्रक्रिया है वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि पैडी से जब आप राइस बनाते हो तो ये काम राइस मिल्स के अंदर होता है और ये कल्टीवेशन के रिलेशन में किया जाने वाला काम नहीं है, तो यहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। फ्रूट्स या वेजिटेबल के लिए जो प्री कंडीशनिंग, कूलिंग और रीपनिंग, वैक्सिंग, रिटेलिंग एंड प्राइसिंग, फैक्सिंग, लेबलिंग, ये जो सर्विस होता है इस पर जीएसटी नहीं है। एनसीसीडी जो सर्विस देगा कोल्ड स्टोरेज के रिलेशन में, उस पर भी जीएसटी नहीं है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस पर भी जीएसटी नहीं है।
इसके अलावा सीरियल, पल्सेज, फ्रूट, नट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर कैन, जैगरी, रॉ मटेरियल्स, इनकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग पर भी जीएसटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं चीजों को रटकर याद कर लूंगा, रटकर याद कभी नहीं हो पाएगा मेरे भाई। 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को करो, अपने आप चीजें याद होंगी। हम क्लास में ऐसे ही करवाते हैं भाई, लिख लिख कर याद करवाते हैं और सारे क्वेश्चन भी क्लास में सॉल्व करवाते हैं। चीजें याद होती हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताएंगे। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई। एंट्री नंबर 24 ए, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें जड़ी बूटियां वगैरह जो है उनका वेयर हाउसिंग आता है। फ्यूमिगेशन जो एक्टिविटी वेयर हाउस में की जाती है उस पर भी नहीं लगता जीएसटी। लाइव स्टॉक्स का जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसमें खच्चर बना दिया जाता है भाई, घोड़ा और गधे के जो सीमंस वगैरह होते हैं उससे, तो इट इज अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस पर भी जीएसटी नहीं है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स पर भी जीएसटी नहीं है। चलो एजुकेशनल सर्विस पर आ जाओ भाई फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एजुकेशनल सर्विस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। चलो जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर अपने स्टूडेंट को, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टाफ को कोई भी सर्विस देगा नहीं लगेगा जीएसटी। दूसरी बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और फीस लेगा भाई तो भी जीएसटी नहीं है, किसी भी को भी दे। और अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे नहीं रहा भाई, ले रहा है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेगा स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग, अगर ये 3 सर्विस स्कूल वाले लेंगे तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो सर्विस लेता है इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन तो भी जीएसटी नहीं है। एग्जामिनेशन की सर्विस तो कोई भी ले ले। ऑनलाइन एजुकेशन और जनरल की सर्विस केवल कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए ही एग्जम्प्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं? केवल 3 तरह के लोग आते हैं, बाकी नहीं आते। प्री स्कूल एजुकेशन, जो 12वीं तक के स्कूल होते हैं वो कवर होते हैं दोस्तों। जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स करवाते हैं, जो डिग्री कोर्स करवाते हैं, वो भी यहां पर कवर होते हैं। इसके अलावा वोकेशनल कोचिंग, अप्रूव्ड वोकेशनल कोचिंग, ये अगर कोई करवाएगा तो उसे भी हम यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अगर आईटीआई करवाएगा, एनसीबीटी करवाएगा तो नहीं लगेगा जीएसटी। एमईसी, मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल कोर्स विच इज अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूसीबीटी, नहीं 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 लगेगा जीएसटी। आईटीआई सर्विस पर नहीं लगेगा। कैंटीन अगर हॉस्पिटल का, एजुकेशन स्कूल का, कॉलेज का खुद का है और वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगता भाई। लेकिन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस सर्विस को बाहर से लेगा तो जीएसटी लग जाएगा, लग जाएगा भाई, लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ओके, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है बिकॉज ये अप्रूव्ड कोर्स है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग भी अप्रूव्ड कैटेगरी में आता है। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नाम तो सुना ही होगा भाई। तो यहां पर डिग्री कोर्स अगर करवाए जाते हैं 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जीएसटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाओगे, शॉर्ट टर्म कोर्स करवाओगे, सर्टिफिकेट कोर्स करवाओगे, सर्टिफिकेट कोर्स इज नॉट अ डिग्री कोर्स, तो वहां एग्जम्पशन नहीं है। वहां पर आईआईएम का नाम आते ही खुश मत हो जाना। आईआईएम अगर सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहा है, इट इज नॉट अ डिग्री कोर्स, वहां जीएसटी लग जाएगा भाई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी सर्विस पे जीएसटी नहीं होता। ये बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी यहां पर कवर किए हैं भाई। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाए या ना माना जाए, तो मैं बता दूं भाई, जो बोर्ड होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, अगर वो लोग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए सर्विस लेते हैं तो जीएसटी नहीं है भाई। बाकी चीजों के लिए एग्जम्पशन नहीं दी गई है, केवल इस पर्पस के लिए उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है। इसका भी मैंने पूरा एग्जाम्पल डिस्कस किया है, तो फटाफट से रिवाइज कर लो।
छोटे छोटे नोट हैं भाई। पहला, कॉलेज में कई बार डबल डिग्री कोर्स होते हैं, ड्यूल क्वालिफिकेशन कोर्स होते हैं। और मैं बता दूं, ये जो ड्यूल क्वालिफिकेशन कोर्स होते हैं ना, ड्यूल क्वालिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं भाई, यहां पर कॉलेज की डिग्री के साथ में दूसरे कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे बीकॉम के साथ सीए की तैयारी करवाना, जैसे बीए एमए के साथ में आईएएस की तैयारी करवाना, बीएससी के साथ में आईआईटी का तैयारी करवाना, तो ये ड्यूल कोर्स है। अच्छा, ड्यूल कोर्स अगर होएगा तो या तो फीस अलग अलग चार्ज करो, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कंपोजिट पैसा ले रहे हो, बंडल बनाकर दे रहे हो, तो इट इज नॉट कंपोजिट सप्लाई, इट इज अ मिक्स सप्लाई, इट इज आर्टिफिशियल बंडल। और आर्टिफिशियल बंडल आपको पता है सेक्शन 8 में जो हाईएस्ट रेट है वो लगेगी, मतलब पूरे पर जीएसटी लग जाएगा। हॉबी क्लासेज और एक्स्ट्रा करिकुलम अगर ये लोग देते हैं, ये नेचुरल बंडल होता है। कॉलेज में, स्कूल के अंदर जो अदर एक्टिविटी चार्ज भी लिया जाता है, इट इज अ पैकेज चार्ज, बट जीएसटी नहीं है दोस्तों वहां पर, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई है, वो कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट में देखा जाएगा दोस्तों कि मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, और मेन इंग्रेडिएंट एजुकेशन है, तो जीएसटी नहीं लगने वाला। नो, आईआईएम अगर सर्टिफिकेट कोर्स करवाएगा, छोटे छोटे कोर्स करवाएगा, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे कोर्स करवाएगा, भाई साहब जीएसटी लगेगा, बिकॉज वो डिग्री कोर्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो वहां एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लें प्ले स्टोर से, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएगा भाई, बहुत सारा फ्री कंटेंट वहां से भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आपको जबरदस्त कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता रहेगा। सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और अ कैंटीन, दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मेस और कैंटीन में जो फूड सप्लाई होता है, मैंने बताया था, अगर वो कैंटीन कॉलेज का है, स्कूल का है, तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन को आउटसोर्सिंग कर दी गई है भाई, तो वो जो थर्ड पर्सन होएगा ना, वो जीएसटी जरूर लगाएगा, वो लगाएगा जीएसटी, पक्का पक्का लगाएगा भाई, पक्का पक्का लगाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, आईआईएम, यहां तक कि आप लोगों के जो इंस्टीट्यूट हैं, वेदर आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई, ये भी कैंपस प्रोग्राम करवाते हैं भाई, कैंपस प्रोग्राम। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और आप जैसे होनहार लोगों को ले जाती है सिलेक्शन करके। तो दोस्तों, उन कंपनीज को बुलाने के लिए एक तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो आईआईटी, आईआईएम होते हैं, दे आर चार्जिंग द फीस बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। हाँ, आपसे नहीं लेते भाई, आपसे नहीं लेते। वो किससे लेते हैं? वो उस कंपनी से लेते हैं, उस कॉर्पोरेट से लेते हैं, रिलायंस से लेते हैं, टाटा से लेते हैं, E&Y से लेते हैं भाई, वो उनसे पैसा लेते हैं। बोलो एग्जम्पशन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को नहीं दे रहा, वो उन बड़े बड़े एमएनसीज को सर्विस दे रहा है। वहां पर दोस्तों जीएसटी लग जाएगा। ओके, तो मैंने भर भर के एग्जाम्पल दिए हैं भाई, मेरे नोट्स में भर भर के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों के लिए। कर भला तो हो भला, डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने एक फाइनल समरी भी लास्ट में बनाकर दे दी है कि कब एग्जम्पशन मिलेगी और कब नहीं मिलेगी भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी एग्जम्पशन है वो सारी मैं कवर करवाऊंगा। हेल्थ केयर में कोड ब्लड बैंक्स होते हैं, वो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल की सर्विस देते हैं, नॉट लाइबल ऑफ जीएसटी। हेल्थ केयर सर्विस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अगर देंगे तो नहीं लगेगा जीएसटी। कौन कौन सी चीजें हेल्थ केयर सर्विस में आती है? डायग्नोसिस की सर्विस, ट्रीटमेंट की सर्विस, केयर की सर्विस, प्रेगनेंसी या कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो। इसके अलावा इसमें पेशेंट्स को एम्बुलेंस में लेकर जाते हो तो वो भी कवर होता है। बस क्या कवर नहीं होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं होती है। ठीक है भाई, इन्हें हम हेल्थ केयर में कवर्ड नहीं मानते हैं। हाँ, जन्मजात है, किसी एक्सीडेंट के कारण है तो हम कवर मानेंगे, अदरवाइज ये हेल्थ केयर में नहीं आती, इनको करवाने पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो हो गया हमारा एंट्री नंबर 74।
इससे पहले हमने एंट्री नंबर 73 भी पढ़ लिया था, वो भी हमने पढ़ लिया था भाई। ये भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया में ये सारे आते हैं, वेदर एलोपैथी, वेदर योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा यूनानी और सभी तरह की टेक्निक्स यहां पर आती है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में हॉस्पिटल आते हैं, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम और भी बाकी इंस्टीट्यूशंस यहां पर आते हैं। ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है भाई? जिसको रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन लिया है। और पैरामेडिक्स में नर्सिंग स्टाफ आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं भाई, ये सब लोग आते हैं। एंट्री नंबर 74 है, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं भाई, जो नशा मुक्ति केंद्र खोलकर बैठे हैं, जो थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, अच्छा ये काम कोई भी बंदा एज ए ट्रस्ट भी कर सकता है या सेंट्रल स्टेट की बॉडीज भी कर सकती है। सर्विस पर जीएसटी नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो कचरा होता है, कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसके लिए सर्विस लेनी पड़ती है भाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को, और इस सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे इंसानों का डॉक्टर होता है वैसे ही वेटरनरी क्लिनिक होता है भाई, जहां जानवर का, वर्ड्स का इलाज किया जाता है, जीएसटी नहीं है। हॉस्पिटल में रूम्स की सुविधा होती है इन पेशेंट्स को पैकेज में, तो भाई साहब वो हेल्थ केयर ही माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई है, नहीं लगेगा जीएसटी। और अगर कभी कभी हॉस्पिटल बाहर से लोगों को हायर करती है, प्रोफेशनल्स को, और पेशेंट हॉस्पिटल के होते हैं, तो हॉस्पिटल वाला उन डॉक्टर्स को जो बाहर से हायर किए उनको पैसा देता है, तो अल्टीमेटली डॉक्टर दे तो हेल्थ केयर सर्विस ही रहा है ना भाई, जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज पेशेंट से 10,000 लिया और 7500 डॉक्टर को दिया, तो 7500 पर भी जीएसटी नहीं है, 2500 पर भी नहीं है, मतलब एंटायर 10,000 पर ही जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल देता है तो ही एग्जम्पशन है, प्राइवेट लोग भी अगर एम्बुलेंस का सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है भाई। इसके अलावा हॉस्पिटल में आजकल बहुत सारे और काम भी होते हैं, जैसे वहां शॉप्स भी खुली हुई होती है, वहां ऑडिटोरियम्स भी होते हैं, वहां डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं। भाई साहब ये सारी सर्विस लाइबल फॉर जीएसटी है, क्योंकि इसे हम हेल्थ केयर नहीं मानते। सरकार, ओहो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार, अगर सरकार कोई सर्विस देगी, गवर्नमेंट कोई सर्विस देगी, तो वहां पर एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बिजनेस एंटिटी का मतलब जो बिजनेस करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब जो गवर्नमेंट है, जो सेटअप बाय द पार्लियामेंट है, जो सेटअप बाय द स्टेट असेंबली है, जो सेटअप बाय एनी गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट का मिनिमम 90% वोटिंग राइट है भाई, उसको हम यहां पर गवर्नमेंट एंटिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट एंटिटी में और गवर्नमेंट, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब सुनना, यहां से सुनना, एंट्री नंबर 6 से सुनना भाई। सेंट्रल की सरकार हो, स्टेट की हो, लोकल अथॉरिटी हो, यूनियन टेरिटरी हो भाई, उनकी सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता है, केवल 4 को छोड़कर, मतलब इन 4 में लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, उसमें भी केवल स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस पर लगेगा, बशर्ते कि वो सेंट्रल, स्टेट और यूटी को ना दी गई हो, क्योंकि उनको देने पर फिर एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट वेसल की रिलेशन में सर्विस देने पर भी जीएसटी नहीं लगता। गुड्स और पैसेंजर लगता है, उल्टा बोल गया भाई, एबीसीडी में लगता है। तो बी कह रहा है एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेशन में अगर सरकार कोई सर्विस देगी तो जीएसटी लग जाएगा भाई। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सरकारी सर्विस अगर मिलेंगी गुड्स और पैसेंजर को ले जाने के लिए, तो भी जीएसटी लगेगा। और जितनी भी सर्विस बच गई है भाई, जो ए से लेके सी में कवर नहीं हुई है, अगर वो आप बिजनेस एंटिटी को दोगे तो जीएसटी लगेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बिजनेस एंटिटी अगर छोटी है, छोटी, उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम है, तो सरकार अगर सर्विस देगी तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन एबीसी के केस में कहीं पर भी ध्यान रखना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लोकल अथॉरिटी का मीनिंग मैंने बताया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और भी अदर सर्विसेज देता है, वो एग्जम्प्ट रहेंगी। एजेंसी सर्विस में वो बाकी सारे काम आते हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स के होते हैं भाई। म्युनिसिपल सर्विसेज पर भी एग्जम्पशन है, सेंट्रल, स्टेट, यूटी या लोकल अथॉरिटी।
कोई भी फंक्शन करती है, कोई भी काम करती है इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी, नहीं लगेगा जीएसटी। पंचायत सर्विस में भी नहीं लगेगा। अगर सेंट्रल, स्टेट, यूटी या लोकल अथॉरिटी इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शन कोई काम करेगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों एंट्री 7 ये बोलता है कि अगर सरकार ने कोई सर्विस दी और बिजनेस एंटिटी को दी है, तो आपने बोला था कि इफ इट इज नॉट कवर्ड इन एबीसी इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। लेकिन अगर वो स्मॉल है, स्मॉल का मतलब भाई उसका रजिस्ट्रेशन का लिमिट अभी क्रॉस नहीं हुआ, तो जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखना 6 का एबीसी आ जाएगा, तो स्मॉल हो, बिग हो, एंटिटी हो, नहीं हो, लगना ही लगना है जीएसटी। रेंटिंग के केस में भी नहीं सुनेंगे। जब जब सरकार रेंटिंग का सर्विस देती है, चाहे चाहे दोस्तों स्मॉल एंटिटी को दे या बिग को दे, एग्जम्पशन नहीं मिलता। इसके अलावा सरकार को सर्विस दे, नहीं लगेगा जीएसटी, है ना। गवर्नमेंट को दे, नहीं लगेगा। लेकिन 6 के एबीसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। सरकार अगर कोई सर्विस देती है जिसका वैल्यू 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो भी जीएसटी नहीं लगता, लेकिन 6 के एबीसी को छोड़कर। ये 6 का एबीसी भाई साहब किसी से नहीं दबता है, ये अलग ही चलता है। इसके बाद बता दूं भाई, सरकार गारंटी देती है पीएसयू को लोन के रिलेशन में, तो गारंटी का सर्विस नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। सरकार अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंडस्ट्रियल प्लॉट देती है तो भी जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा कोई भी बंदा अगर अपना टीडीआर, जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट है, जमीन को डेवलप करने का राइट अगर देता है, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स देता है, या लॉन्ग टर्म लीज पर अपनी जमीन देता है, तो भी भाई साहब, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई, बशर्ते कि वो फ्लैट पहले ही बिक गए हों प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से पहले और उन पर जीएसटी लगा दिया गया हो, तो जिसने डेवलपमेंट राइट दिया था उसको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अपफ्रंट अमाउंट जो होता है ना, स्टार्टिंग अमाउंट, प्रीमियम जिसको बोलते हैं, जब लॉन्ग टर्म लीज पर कोई चीज दी जाती है, कोई भी प्लॉट इंडस्ट्रियल अगर लॉन्ग टर्म लीज पर दिए जाते हैं, तो स्टार्टिंग में एक इनिशियल मनी होती है। उस इनिशियल मनी पर, उसको प्रीमियम भी बोलते हैं, उसको सलामी भी बोलते हैं, उस पर जीएसटी नहीं होता। हाँ, वेदर इट इज पेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं लगेगा जी, नहीं लगेगा जीएसटी, वहां पर नहीं लगेगा। टेलीकॉम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम सर्विसेज हैं, जो 1/4/2016 से पहले दी गई है, उन पर जीएसटी नहीं। लीजिंग ऑफ असेट्स, आजकल क्या होता है भाई, जो इंडियन रेलवे है ना, वो असेट नहीं खरीदती। असेट कौन खरीदता है? असेट को खरीदने का काम होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और वो असेट खरीद के लीज पर देता है इंडियन रेलवे को। हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ऑब्लिगेटरी सर्विसेज होती है, सरकार रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज देती है, उसके अंदर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन, है ना, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज होती है, फायर लाइसेंस, एवरीथिंग, बट इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। इसके बाद फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर अपने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सर्विस देगी, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों। पासपोर्ट बनवाना हो, वीजा बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो भाई, तो इसका भी फीस जमा होता है गवर्नमेंट ऑफिस के पास। गवर्नमेंट आपको सर्विस देती है, बट नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। सुनो सुनो सुनो, सरकार अगर टॉलरेट करती है आपके एक्ट को, अरे आपको ठेका दिया सड़क बनाने का, आपने टाइम से बना के नहीं दिया, तो सरकार बोली कोई ना, जुर्माना जमा कराओ, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो जुर्माना जमा कराने का मतलब भाई साहब गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है आपको। हमारे यहां पर टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा है भाई इंडिया में, तो सरकार कहती है पैसा दो, तो किसी काम को ना करना भी सर्विस है, टॉलरेट करना भी सर्विस है। लेकिन सरकार जब टॉलरेट करने का पैसा लेंगी तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद सरकार अगर गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज अपने इंडियन फार्मर को देती है, राइट देती है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए, या रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल अदर देन हॉर्स, हॉर्स से पता नहीं क्या लड़ाई है, जीएसटी
नहीं लगेगा। इसके अलावा भाई 1/4/16 से पहले का कुछ मैटर था, छोड़ो इसको छोड़ो। इसके अलावा सरकार अगर डेप्यूट करती है ऑफिसर्स को और वो ऑफिसर सर्विस देते हैं हॉलीडे पर कंटेनर इंस्पेक्शन के लिए, जिसपे एक्स्ट्रा चार्ज सरकार लेती है भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर से, उसको हम लोग मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस बोलते हैं। इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। आरटीआई, ओहो, आरटीआई का सर्विस, इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। ईआरसीसी कंट्रैक्टर्स होते हैं भाई, ये भी सरकार को सर्विस देते हैं क्योंकि सरकार इनको राइट देती है रॉयल्टी कलेक्शन का, बट उस पर जीएसटी नहीं है। कहां तक नहीं है? जहां तक लीज होल्डर ने जीएसटी पे किया है। अगर जीएसटी उन्होंने कम पे किया है और एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर वाले का ज्यादा बनता है, तो भाई साहब फिर डिफरेंस अमाउंट जमा कराना पड़ेगा ईआरसीसी को, ध्यान रखना। इसके अलावा भाई ये मैंने भर भर के एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को। अब बात करते हैं सर्विस देने की नहीं, सर्विस को लेने की। अरे सरकार सर्विस देती है तो लेती भी तो है। तो अगर सरकार ने कोई सर्विस ली है और गवर्नमेंट एंटिटी से ली इन रिलेशन टू ग्रांट, जितने भी गवर्नमेंट एंटिटी होते हैं भाई वो बेसिकली सरकार से पैसा लेती हैं क्योंकि उनको सरकारी काम करने पड़ते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट लेते हैं, बट इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। प्योर सर्विस, प्योर, कोई भी बंदा अगर सर्विस देगा सरकार को इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत फंक्शन, रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाना हो, सरकारी स्कूल का बिल्डिंग बनाना हो भाई, तो प्योर सर्विस दो। मटेरियल नहीं होना चाहिए, केवल लेबर होना चाहिए, नहीं लगेगा जीएसटी। अच्छा सर अगर मटेरियल भी हो तो, सर अगर मटेरियल भी हो तो, सर अगर लेबर के साथ में मटेरियल भी हो तो भी चलेगा भाई, चलेगा, आजकल चलता है। लेकिन सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि 25% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ज्यादा गुड्स नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ का ठेका है तो गुड्स का कीमत 25 लाख तक हो सकता है तो एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन अगर गुड्स का कीमत 26 लाख हो गया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, चलो फेयर प्राइस शॉप की बात करते हैं। सरकार क्या करती है भाई गरीब लोगों को राशन बंटवाने के लिए? फेयर प्राइस शॉप का सर्विस लेती है। फेयर प्राइस शॉप वाले कमीशन चार्ज करते हैं भाई सरकार से, बट नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर गवर्नमेंट देगी किसी भी स्कीम का, अंदर गवर्नमेंट को बहुत सारे वेलफेयर के लिए इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं जिसका सारा प्रीमियम सरकारें भरती हैं, लेकिन सरकार इस सर्विस को जब लेती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। आगे बढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं भाई। बिजली, बिजली आजकल बहुत चल रहा, बिजली बिजली। तो ये जो बिजली बिजली होता है ये कौन देता है? बिजली बिजली का सर्विस ये देती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको हम लोग डिस्कॉम बोलते हैं। और जब भी बिजली बिजली का सर्विस दिया जाएगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस दिया जाएगा बिजली कंपनियों के द्वारा, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। और जो किसान लोग होते हैं, किसान लोग अगर वो अपने एग्रीकल्चर पंप सेट के लिए बिजली वहां तक लाने के लिए पैसा देते हैं डिस्कॉम कंपनीज को, नॉट इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि मैं आपको बता दूं भाई वहां तक कनेक्शन लाने के लिए अगर पैसा देते हैं तो भी दोस्तों, तो भी जीएसटी तो नहीं लगता। सर्विस बाई वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं भाई, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम हो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो, या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जहां पर सरकारी लोगों को ट्रेंड किया जाता है, मैं भी करता हूं ये काम, लेकिन उस सर्विस पर जीएसटी नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का या किसी भी और हाउसिंग स्कीम्स का, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अगर बना रहे हो रहने के लिए किसी के लिए तो जीएसटी नहीं है, बशर्ते कि वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब कितना भी फ्लोर हो सकता है, बशर्ते कि वो एक फैमिली के लिए हो, तो उस सर्विस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन जहां कॉम्प्लेक्स में वेरियस फ्लैट्स बनते हैं, उसके लिए अगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की सर्विस अगर ली जाएगी तो इट इज लाइबल फॉर
जीएसटी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर बाई एयर सर्विस है और वहां पर एयरपोर्ट के नाम पहले से हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का बागडोगरा, वहां से अगर बाई एयर यात्रा शुरू हुई है या खत्म हुई है तो जीएसटी नहीं लगेगा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज पर भी जीएसटी नहीं है। रेडियो टैक्सी जो कैब वगैरह होती है ना, उसको रेडियो टैक्सी बोलते हैं, ओला, उबर, उन पे लगता है, चाहे एसी ना हो तो भी लगेगा। टूरिज्म के लिए नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज करोगे तो लगेगा, टूर चार्टर हायर के लिए करोगे तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। एसी में तो लगना ही लगना है भाई, छोड़ो, एसी में लगना ही लगना है। स्टेज कैरीज जो रुक रुक कर गाड़ी चलती, यहां से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां पर एसी होएगा तो लगेगा, एसी नहीं होएगा तो नहीं लगेगा। इसके बाद हमारे देश में रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स हैं, तो एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए 3 साल तक जो भी पैसा सरकार देगी, जिसको हम लोग वाइबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, तो भाई साहब उस पर जीएसटी नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन विद बिलोंगिंग्स करो या विदाउट बिलोंगिंग्स करो, रेलवे में यात्रा कर रहे हो अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी, तो जीएसटी नहीं है। मतलब एसी और फर्स्ट क्लास में तो लगना ही लगना है। मेट्रो मेनो रेल पर नहीं है, इनलैंड वाटरवे पे नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेसल यूज करते हो, है ना, इंडिया में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आने जाने के लिए नहीं है, बशर्ते कि उसका यूज टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। मीटर्ड कैब्स पर भी जीएसटी नहीं होता, ऑटो रिक्शा पर भी जीएसटी नहीं होता, उसमें ई रिक्शा भी आता है, ई रिक्शा पर भी जीएसटी नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है। समरी चार्ट भी दिया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जैसे इंसानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है वैसे ही गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई रोड तो जीएसटी नहीं लगता। हाँ, जीटीए अगर होगा तो लग जाएगा। जीटीए का पहचान क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट। और कोरियर एजेंसी से सर्विस लोगे तो भी जीएसटी लग जाएगा। इनलैंड वाटरवे में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो भी एग्जम्पशन है। इसके अलावा बाई एयरक्राफ्ट 19 और 19B मत पढ़ना, खत्म हो गए हैं भाई, खत्म हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाई रेल, वेसल और जीटीए, पूरे नोट्स ले लो यार, डाउनलोड कर लो ना, की फर्क पैंदा है। पूरे मैंने खुद बनाए, अपने हाथ से बनाए यार, एक एक लिख लिख कर बनाए, है ना। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग अपना फीडबैक मुझे जरूर देते हो, है ना। पूरा मोबाइल नंबर सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा इंस्टा, हमारा टेलीग्राम, हमारा ट्विटर, हमारा वेबसाइट, एवरीथिंग इज गिवन। देखो जाकर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेल, वेसल, जीटी। ये जो रेल है, ये जो वेसल है, ये जो जीटीए है, ये लोग अगर सर्विस देते हैं रिलीफ मटेरियल्स को पहुंचाने के लिए, जैसे भाई कहीं बाढ़ भूकंप आ गया, डिफेंस मटेरियल को पहुंचाने के लिए, न्यूज़पेपर मैगजीन को पहुंचाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पहुंचाने के लिए, फूड स्टफ, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, इनको अगर पहुंचाने के लिए सर्विस दिया है, किसने 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 दिया है? रेल ने दिया है, वेसल ने दिया है, जीटीए ने दिया है, तो हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। मतलब हवाई जहाज से लेकर जाओगे तो लगेगा, हवाई जहाज नहीं है इसमें, ध्यान रखना। और रेल और वेसल से केवल रेलवे इक्विपमेंट्स को एग्जम्पशन है ना, रेल और वेसल से केवल रेलवे इक्विपमेंट्स को एग्जम्पशन है। और जीटीए के थ्रू अगर सामान लेकर जा रहे हो और सिंगल कंसाइनी है, सिंगल कैरीज है, और बहुत सारा सामान आप भेज रहे हो अलग अलग कंसाइनीज का, और टोटल किराया अगर 1500 से ज्यादा नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। या एक बात और लिखी हुई है कि इंडिविजुअल कंसाइनी का किराया अगर 750 से ज्यादा नहीं है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर इंडिविजुअल का 750 रुपए तक हुआ तो भी बच जाओगे, और हो सकता है इंडिविजुअल का 750 से ज्यादा हो, लेकिन टोटल मिलाकर अगर 1500 से ज्यादा नहीं है तो भी बच जाओगे। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि टोटल 1500 से ज्यादा था पर इंडिविजुअल कंसाइनी का 750 से कम था? हाँ, तो भी बच जाओगे। मतलब दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो बच जाओगे भाई, बच जाओगे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा जीएसटी। अच्छा, जीटी अगर सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा जीटी अगर सर्विस सरकारी लोगों को देगा, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी को देगा, तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। जीटीए कौन होता है? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। जो नॉर्मल ट्रैक्टर टेम्पो चलाने वाले हैं जो कंसाइनमेंट नोट नहीं देते, वो जीटीए की डेफिनेशन में भी नहीं आते। इन रिलेशन टू जीटीए और भी अदर काम करता है साथ में, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग।
क्योंकि उसका काम केवल ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन के साथ और भी सर्विस देना पड़ता है फॉर अ सिंगल इनवॉइस। तो वो कंपोजिट सप्लाई होती है और वहां पर मेन सर्विस जीटीए है, तो ठीक है, उसको पूरा जीटीए सर्विस ही माना जाएगा। एक्सप्रेस कार्गो सर्विस जीटीए में नहीं आता है, ये कोरियर सर्विस होता है, इस पे भी एग्जम्पशन नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर आपको सर्विस देगा तो हम वहां पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। और आरबीआई अगर इंडिया के बाहर से सर्विस लेगा इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो देने पर तो कभी नहीं लगता, लेकिन लेने पर एग्जम्पशन तभी है जब सर्विस इंडिया के बाहर से ली गई हो इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बैंक का सबसे बड़ा काम क्या होता है? लोन, अरे इंटरेस्ट, डिस्काउंट। तो बैंक का काम होता है लोन लेना देना, एडवांस रिसीव करना, और बैंक इस सर्विस के बदले में कंसिडरेशन के रूप में इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज करता है, बट इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। इंटरेस्ट डिस्काउंट पर कभी जीएसटी मत लगाना। क्रेडिट कार्ड वाले इंटरेस्ट को छोड़ देना भाई, उस पर लगेगा, उस पर लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस होती है, फॉरेन एक्सचेंज कराने की, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी भाई, तो ये भी एक सर्विस है। डॉलर के बदले यूरो, यूरो के बदले पाउंड, पाउंड के बदले ये भी एक सर्विस है। इस पर जीएसटी नहीं है भाई, इस पर जीएसटी नहीं है। अगर ये काम बैंक वाले आपस में करेंगे या डीलर्स लोग आपस में करेंगे तो जीएसटी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भाइयों बहनों अगर सर्विस देंगे अकाउंट होल्डर्स को, जो बेसिक सेविंग अकाउंट है उसके रिलेशन में नहीं 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 लगेगा जीएसटी। इसके बाद एंट्री नंबर 34 पर आ जाओ। एक्वायरिंग बैंक, ये सेटलमेंट कार्ड सर्विस होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपी कार्ड, फलाना कार्ड, डिमाका कार्ड। तो क्या होता है भाई, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो और ट्रांजेक्शन का वैल्यू इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन अगर 2000 से ज्यादा नहीं होता तो उसके लिए जो मर्चेंट को चार्ज देना पड़ता है भाई, चार्ज देना पड़ता है, उस पर जीएसटी नहीं है, बशर्ते कि ट्रांजेक्शन वैल्यू 2000 से ज्यादा का ना हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। किस पर नहीं लगेगा जीएसटी? जो सेटलमेंट फीस है उस पर नहीं लगेगा। इसके अलावा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग्स को बोरोइंग्स के लिए देती है, तो मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। पीनल इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं है अगर बैंक चार्ज करेगा तो, या थर्ड पार्टी चार्ज करेगी। लेकिन अगर दुकानदार ने ही इंस्टॉलमेंट पर माल बेचा है भाई और आप टाइम से इंस्टॉलमेंट नहीं देते और वो आपसे लेट फीस या इंटरेस्ट के रूप में पैसा लेता है एज ए पिनल इंटरेस्ट, इट इज पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड इट शुड बी लाइबल फॉर जीएसटी। दो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैंने यहां पर नोट्स में दिए हैं। इसके अलावा इनवाइस का डिस्काउंटिंग भी इंटरेस्ट ही है, इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। बाकी सर्विस अगर दी जाएंगी जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा तो उन पर हमेशा क्या लगेगा भाई, जीएसटी लगेगा। जैसे मिनिमम बैलेंस का चार्ज लिया जाता है, बैंक वाले करंट और सेविंग अकाउंट होल्डर से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने का चार्ज लगाते हैं तो उस पर जीएसटी लग जाता है। तो द सेम आर नॉट कवर्ड इन एंट्री नंबर 27 एंड इट इज बिकम टैक्सेबल। इसके बाद इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट चार्जेस, चार्ज टू क्लाइंट्स फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट, सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज which are in the nature of extending loans and it is covered by entry number 27। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, यहां पर भी जीएसटी नहीं है। इसके अलावा जो लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के, वहां पर जीएसटी लग जाएगा। कोलेटरल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होता, इट शुड बी लाइबल फॉर जीएसटी। रेपोज एंड रिवर्स रेपो इंटरेस्ट का ही एक तरह से रूप है, इस पर जीएसटी नहीं है। कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में भी इंटरेस्ट होता है तो वहां भी जीएसटी नहीं होता। अदर चार्जेस होगा तो लग जाएगा भाई। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेप्ट अगर सेल किए जाएंगे, अब इफ इट इज नॉट कवर्ड इन एक्शनेबल क्लेम तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो एक्शनेबल क्लेम है तब तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज है तो लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट पर भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पर लगता ही नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज है भाई, और अगर वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, कुछ अदर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा बैंक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं तो भाई साहब उस पे लगता है जीएसटी। इंटरचेंज फीस लेते हैं, लगता है जीएसटी। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस बैंक में होते हैं, लगता है जीएसटी। हाँ, अगर वो सिक्योरिटीज है तो नहीं लगेगा, एडिशनल चार्ज लोगे तो लग जाएगा। इंश्योरेंस बिजनेस के केस में लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं है, बशर्ते कि वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस हो। आर्मी वालों के लिए, नेवी वालों के लिए, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड, संदेश से आते हैं भाई साहब। सेना के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर कोई जीएसटी नहीं है, लगना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, वहां पर मेंबर्स को सर्विस दिया जाता है भाई, बट इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी, इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बांग्ला स्वास्थ्य बीमा, निर्भया हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा, ये सारे नाम एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भाई। इनके प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ नाम बताए गए हैं, इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस, छोटा छोटा 2-2 लाख रुपया तक का पॉलिसी, उसके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है। जिन जिन स्कीम का नाम आपने 35 और 36 में पढ़ा है भाई, उसका जब री इंश्योरेंस होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं होता। नो, इट इज नॉट लाइबल। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे ईएसआई है, पीएफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सेबी, ये वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस पर जीएसटी नहीं लगता। बैंक के अंदर दोस्तों फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट का सर्विस होता है। बैंकिंग चैनल में कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नॉलेज नहीं होता, जिसके लिए बैंक तो सारे काम करता नहीं है। बैंक इसके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, जिनको हम फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, और वो लोग बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं इन रूरल एरिया ब्रांच। ध्यान रखना, रूरल एरिया होना चाहिए, एग्जम्पशन मिलेगा। या कोई इंटरमीडिएटरी भी अगर सर्विस देगा, उन्हीं बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट को जो रूरल एरिया के रिलेशन में सर्विस दे रहे हैं, तो भी जीएसटी नहीं है। या फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा, जैसे बैंक को देता है वैसे इंश्योरेंस कंपनी को रूरल एरिया में देगा, तो भी एग्जम्पशन काम करेगी। लेकिन अब की बार कोई दूसरे इनके जो इंटरमीडिएटरी हैं, वो अगर करस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर को देंगे तो एग्जम्पशन नहीं है भाई, वो बैंक में ही है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स होते हैं सेज एरिया के अंदर, वहां पर भी जीएसटी नहीं है, बशर्ते कि वो इंडिया के बाहर वाले कस्टमर्स को क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। बहुत बढ़िया। लीगल सर्विस के अंदर जीएसटी नहीं होता, बशर्ते कि लीगल सर्विस किसी ऐसे बंदे को दी जा रही हो जो बिजनेस, बस जीएसटी तभी है जब सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी जाए, और बिजनेस एंटिटी में भी अगर छोटा छोटा है, स्मॉल बिजनेस एंटिटी है भाई, तो एग्जम्पशन मिलेगा। हाँ, अगर बड़ा बिजनेस एंटिटी है, बड़ा किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ज्यादा हो गया हो, वहां एग्जम्पशन नहीं है, वहां लगेगा। बाकी भाई साहब लीगल सर्विस कोई भी दे रहा हो, जीएसटी नहीं लगता। ये सीनियर एडवोकेट का क्या नाटक है भाई, सीनियर एडवोकेट, तो एडवोकेट को सर्विस देता है, जीएसटी नहीं होता। लेकिन सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है, तो जीएसटी लग जाता है। बाकी कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, तो यहां पर कुछ स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम हैं जो कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल पर काम करते हैं, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स हैं वो। उनके लिए अगर कोई स्पॉन्सर आता है, पहली बात तो बहुत कम आते हैं और आ भी जाते हैं भाई, तो जीएसटी मत लगाओ। जो भी लोग स्पॉन्सरशिप का पैसा देंगे, इसका मतलब स्पॉन्सरशिप का पैसा देंगे तो आप सर्विस दे रहे हो, इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। स्किल डेवलपमेंट कोर्स में एनएसडीसी, एसएससी का नाम आता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं स्किल डेवलपमेंट के केस में। इनको चेक करने के लिए असेसमेंट एजेंसीज हैं, असेसिंग बॉडीज हैं, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता दोस्तों।
इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना में ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो भी सर्विस देते हैं, फीस चार्ज करते हैं, बट इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन सा आर्टिस्ट, फोक या क्लासिकल? हिप हॉप नहीं, अरे केवल फोक हो या क्लासिकल हो, भरतनाट्यम हो, फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट अगर सर्विस देगा, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, उसकी सर्विस पर जीएसटी नहीं है, बशर्ते कि कंसीडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो पूरे पर जीएसटी लग जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर वो आर्टिस्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरे अमाउंट पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा वेरियस जो इवेंट्स होते हैं, जैसे म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, लाइफ टाइम सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, जू है, इनके टिकट प्राइस पर भी जीएसटी नहीं लगता भाई, कितना भी टिकट हो नहीं लगता। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, आर्कोलॉजिकल साइट्स पर जाओगे जीएसटी नहीं लगेगा एडमिशन राइट पर। हाँ, अगर सर्कस देखने जाओगे, थिएटर परफॉर्मेंस, ड्रामा, अवार्ड फंक्शन में जाओगे, किसी लाइव कॉन्सर्ट में जाओगे या प्लेनेटेरियम देखने जाओगे तो वहां पर भी एग्जम्पशन है एंट्री टिकट पर, लेकिन टिकट का अमाउंट 500 रुपया से ज्यादा पर पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर 500 से ज्यादा है तो फुल अमाउंट पर जीएसटी लग जाएगा। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एनपी, मतलब नॉन प्रॉफिट वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है भाई, अगर वो ट्रेड यूनियन के रूप में काम कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं अपने ही मेंबर्स को, तो जीएसटी नहीं लगता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एग्जम्प्ट कैटेगरी के रिलेशन में अपने मेंबर को सर्विस देगा, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर सोसाइटीज के बारे में बताया था, तो जीएसटी नहीं है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बात आती है रेजिडेंशियल सोसाइटीज की, हाउसिंग सोसाइटीज की, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की। अगर 7500 रुपया पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा नहीं है मेंटेनेंस चार्ज, तो जीएसटी नहीं है। हाँ, अगर 7500 रुपया महीना पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा है तो फुल पर लगेगा। अच्छा, यहां मेंबर का मतलब फ्लैट से है, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपके 2 फ्लैट हैं, दोनों के मालिक आप हो, तो आपको 7500 का एग्जम्पशन ईच अलग अलग मिलेगा भाई, अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, लेबर, फार्मर, ट्रेड, कमर्स, इंडस्ट्री, इसके लिए भी अगर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है और यूनियन बनाकर काम कर रही है, वहां पर मेंबर्स से पैसा लिया जा रहा है 1000 रुपया तक पर एनम अगर फीस है, मेंबरशिप फीस है, तो जीएसटी नहीं है। लेकिन 1000 से ज्यादा है तो पूरे पर लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो सकता है 7500 से ज्यादा चार्ज करती हो, लेकिन अगर टोटल जो रिसिप्ट होती है ड्यूरिंग द ईयर अगर वो 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन की नीड ही नहीं है, तो जीएसटी किस बात का लगाओगे भाई? तो जीएसटी तभी लगेगा जब एक तो आप 20 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट कमाते हो, दूसरी बात आपका मेंटेनेंस 7500 पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा हो तो लगता है, अदरवाइज नहीं 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 लगता। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। अदर एग्जाम्प्ट सर्विस, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न पर जीएसटी नहीं है। वेदर एज ए होल और इंडिपेंडेंट, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न का मतलब होता है भाई आपने उसको बंद नहीं किया, चलते बिजनेस को बेचा है, तो इस पर जीएसटी नहीं है। नेपाल, भूटान हमारे पड़ोसी देश, वहां पर ट्रांजिट कार्गो सामान अगर जाएगा उसके रिलेशन में सर्विसेज दी जाएगी, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग हाउस फॉर रेजिडेंस, कोई भी रेजिडेंशियल मकान अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर देते हैं तो भी जीएसटी नहीं होता। कभी भी होटल में रुकने जाओ और अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है पर यूनिट, तो भी जीएसटी नहीं है। 1000 के बराबर है तो भी नहीं है। 1000 से ज्यादा अगर रूम का किराया है 1100 1200 तो फिर पूरे पर लगेगा। एंट्री नंबर 19, 19A, 19B नहीं पढ़ना, 19C पर आ जाओ। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस विच इज गिवन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पर भी जीएसटी नहीं है। इसके अलावा भाई अगर गिविंग ऑन हायर की सर्विस है, आप कोई भी गाड़ी वगैरह किराए पर देते हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जहां मोटर व्हीकल किराए पर देते हो जहां मोर देन 12 पैसेंजर वाला मैटर है, या लोकल अथॉरिटी को देते हो जहां पर 12 पैसेंजर से ज्यादा का कोई इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल देते हो किराए पर,
तो जीएसटी नहीं है। जीटीए को अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी किराए पर देते हो नहीं लगेगा। बस फैसिलिटी बस का हायरिंग बेसिस पर आप स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को लाने ले जाने के लिए जो बंदा काम करता था उसको आप अगर अपना गाड़ी दोगे तो भी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जब भी आप हाईवे पर जाते हो, ब्रिज वगैरह या जब आप टोल चार्जेस देते हो तो भी जीएसटी नहीं है। एन्युटी फीस पर भी नहीं है। जब बड़ी-बड़ी कंपनीज एन्युटी फीस देकर टोल का पूरा कलेक्शन अपने अंडर में लेती है, नहीं है। टेलीकॉम, डिस्कॉम सर्विस, टेलीकॉम पर तो है। डिस्कॉम जो होता है बिजली कंपनियां, वो बिजली का जो बिल बनाती है भाई, बिजली पर बिल पर जीएसटी नहीं लगता। अदर चार्जेस लेंगी तो लगेगा। इंक्यूबटी, इंक्यूबेटर की सर्विस पर जीएसटी नहीं है। इंक्यूबेटर कौन होते हैं? जो टेक्नोलॉजी पार्क होता है उसको जो डेवलप करता है उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। और जब देश में टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप हो जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग अपना ऑफिस खोलते हैं, अपनी यूनिट्स खोलते हैं, उनको हम इंक्यूबटी बोलते हैं। और भाई साहब इंक्यूबटी का सर्विस अगर ड्यूरिंग द ईयर अप टू 50 लाख तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बशर्ते कि लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा ना हुआ हो और पीरियड एलैप्स ना हुआ हो, 3 साल का एग्रीमेंट एलैप्स ना हुआ हो। और इंक्यूबेटर का सर्विस अगर होता है तो भी जीएसटी नहीं लगता। इंक्यूबेटर किसको देगा? इंक्यूबटीज को देगा। इसके अलावा फसाई का सर्विस पे जीएसटी नहीं है। इंडिविजुअल जो जर्नलिस्ट होते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, ये जब न्यूज का सर्विस देते हैं तो जीएसटी नहीं होता। पब्लिक लाइब्रेरी, ओ माय गॉड, ये वो लाइब्रेरी नहीं है जहां पढ़ने जाते हो भाई, ये पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जहां पर बुक्स वगैरह दी जाती हैं लेंडिंग बेसिस पर, नॉलेज एनहांसमेंट मटेरियल दिया जाता है, तो भी जीएसटी नहीं है। अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर लगने जा रहा है और आप एज अ पर्सन अगर सर्विस देते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स पर भी जीएसटी नहीं है। प्री कंडीशनर कूलिंग ये मैं बता चुका हूं पहले, कोल्ड चेन वाला बता चुका हूं। फॉरेन डिप्लोमेट मिशंस इंडिया में बहुत सारे हैं भाई, उनकी सर्विस पर भी जीएसटी नहीं है। आरटीआई वाला हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल प्लेयर है, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विस देगा स्पोर्टिंग इवेंट के रिलेशन में तो नहीं लगेगा जीएसटी। और एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी भी अगर दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन भाई आप सेलेक्टर हो, आप कमेंटेटर हो, आप क्यूरेटर हो, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो जीएसटी लगता है। ध्यान रखना, यहां लगेगा। सर एक बात बताओ, जब मैच होता है तो वहां पर जो है ना, वो जब बाउंड्री लगती है तो वहां चीयर गर्ल्स होती हैं तो उनकी सर्विस भी एग्जम्प्ट है क्या? अरे वो प्लेयर हैं क्या? वो रेफरी है क्या? वो एम्पायर है क्या? वो टीम मैनेजर है क्या? तो क्यों मिलेगी एग्जम्पशन? जीएसटी लगेगा, लगेगा भाई लगेगा। इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट बता दिया। पब्लिक कन्वीनियंस, जो भी वॉशरूम, यूरिनल्स जो चार्जेबल होते हैं उन पर जीएसटी नहीं है। पूरे एग्जम्पशन वाले चैप्टर में जहां जहां पर फर्म का नाम आएगा वहां पर एलएलपी को इंक्लूड माना जाएगा। इसके अलावा आईजीएसटी में भी ये सारी एग्जम्पशन काम करेगी जो मैंने अभी पढ़ाई है। बस आईजीएसटी में कुछ एक्स्ट्रा एग्जम्पशंस हैं, वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। इंडिया के बाहर से अगर सर्विस दी जाती है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से और वो सर्विस इंडिया में जो लेने वाला है अगर वो गवर्नमेंट है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। इंडिविजुअल व्यक्ति है वो सर्विस ले रहा है नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, एग्जम्पशन मिल जाएगी। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई भी सर्विस इंडिया में ले रहा है इंडिया के बाहर से चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशनल जनरल की सर्विस अगर कोई भी कॉलेज या अप्रूव्ड कोर्स कराने वाले लोग ले रहे हैं तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस दोस्तों, यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। OIDAR, ऑनलाइन एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन एंड रिट्राइवल सर्विस, जैसे नेटफ्लिक्स का मैंने एग्जांपल दिया था, ये सर्विस कोई भी लेगा ना इंडिया में, कोई भी लेगा, जीएसटी लगेगा दोस्तों, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से वेसल में सामान इंडिया में लेकर आ रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आरबीआई सर्विस लेता है, इंडिया के बाहर से लेता है
और इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एग्जम्पशन मिलेंगी टूर ऑपरेटर। इंडिया का कोई भी टूर ऑपरेटर अगर सर्विस देगा भाई किसी फॉरेन टूरिस्ट को, इन रिलेशन टू पूरा का पूरा टूर इंडिया के बाहर हो, इंडिया में नहीं होना चाहिए, तो भी उस सर्विस के ऊपर दोस्तों जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा बता दूं भाई, इंडिया में कोई स्टैब्लिशमेंट है और उसी का कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर उसका ब्रांच है, एसबीआई का मैंने एग्जांपल दिया था, एसबीआई का ब्रांच इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है, तो उसने अपने इंडिया के बाहर से, अच्छा उनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं पता है आपको, अब वो इंडिया के बाहर से सर्विस ले रहा तो भाई साहब एग्जम्पशन मिलेगी। यूनाइटेड नेशन, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ, इनको भी अपने ऑफिशियल यूज के लिए इंडिया के बाहर से सर्विस लेनी पड़ती है, बट जीएसटी नहीं है। और जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं दोस्तों जो इंडिया में रहते हैं, उनकी फैमिलीज यहां पर रहती है, उनको भी इंडिया के बाहर से सर्विस लेने पर जीएसटी नहीं है। बस एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय है उसका रिकमेंडेशन लगेगा, और हमारे राजदूत जो इंडिया के बाहर बैठे हैं उन्हें भी सिमिलर टाइप ऑफ एग्जम्पशन मिलती हो तो ही एग्जम्पशन इंडिया में काम करेगी दोस्तों। इसके अलावा अदर एग्जम्पशंस मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिडक्टर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट होती है, टीडीएस डिडक्ट करती है भाई, वो अगर इंट्रा स्टेट सर्विस लेती है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किसी से भी, तो जीएसटी नहीं है, ध्यान रखना। तेज में कोई भी सर्विस इंपोर्ट होगी जीएसटी नहीं है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस अगर लिया जा रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन दिया जा रहा है एज ए प्रॉफिट पेट्रोलियम, जीएसटी नहीं है। रॉयल्टी लाइसेंस फीस जो ऑलरेडी गुड्स में इंक्लूड है, कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वहां पर भी जीएसटी नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट को बोलते हैं, या इंडिया में आप सेज में सप्लाई कर रहे हो वो जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई पर जीएसटी तो नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखना उसको एग्जम्प्ट की तरह ट्रीट मत कर लेना, उसमें आपको इनपुट का क्रेडिट भी मिलेगा, रिफंड भी मिलेगा। इसके अलावा बता दूं भाई, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीरो रेटेड सप्लाई करेगा वो रिफंड लेने का हकदार होगा। रिफंड दो तरीके से मिलता है, एक तो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी मत लगाओ और इनवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी लगा है उसका रिफंड ले लो। दूसरा, इनवर्ड पर भी लगाओ आउटवर्ड पर भी लगाओ, इनपुट क्रेडिट क्लेम करो और बाद में आउटवर्ड सप्लाई पर जितना जीएसटी आपने दिया है वो सारा आपको रिफंड हो जाएगा। सर्कुलर है, इंडिया के बाहर सामान लेकर जा रहे हो, अभी बिका भी नहीं वो, पता नहीं कोई एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हो, तो उसको सप्लाई नहीं बोलते क्योंकि अभी सप्लाई हुई नहीं, तो जीरो रेटेड सप्लाई तो कैसे बोल दोगे। हाँ, अगर वो 6 महीने में ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, माल लौट कर नहीं आता है, तो सप्लाई माना जाएगा। तो फिर सोचेंगे कि उसको जीरो रेटेड माने या नहीं माने, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो मानेंगे जीरो रेटेड, लेकिन अभी तो लेकर जा रहे हो, अभी तो पता भी नहीं है भाई माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो अभी कैसे बोल सकते हो जीरो रेटेड, अभी तो वो सप्लाई नहीं है। ये लो जी, खत्म खत्म खत्म, एग्जामिशन चैप्टर पूरा खत्म। तो दोस्तों कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे यार, मजा आ जाएगा आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा जितना मेहनत हो सकता है ना करूंगा भाई। और ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पूरा का पूरा कोर्स अगर चाहिए भाई, पूरा डिटेल में पूरे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं, बहुत मेहनत लगी है भाई, उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार जाकर चेक जरूर कर लें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच, राधे राधे।